सनी शिला एक सनी पर्वत है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए कहानी है कि भगवान हनुमान जी महाराज ने जब लंका दहन किया था, तो लंका दहन के समय सारे देवी देवताओं को जब इंद्र ने परास्त कर दिया था, उस समय बहुत सारे नवग्रहों को, ग्रहों को जो भी पकड़ में आए थे मेघनाथ की, वो उनको लंका ले आए थे। और लंका में उनको ऐसी कहानी है कि पौराणिक कथानक है कि उनको उल्टा लटकाया हुआ था। तो हनुमान जी महाराज लंका दहन से पूर्व, तुलसी बाबा ने लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। तो चूँकि उन्होंने एक एक जगह जाके परिशोधन किया था, तो उनको ये देवता लोग बंदी दिखे थे, तो सबसे पहले इनको मुक्त किया उन्होंने। उसमें शनि महाराज भी थे। तो शनि महाराज जो है वो वहाँ से निकल के, और अन्य देवता तो चले गए लेकिन ये नहीं भाग पाए। तो इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमको जो है सुरक्षित स्थान पे आप पहुँचा दीजिए। तो उसी जगह पे ये कहावत है कि भाई उन्होंने उनको वरदान दिया कि जो भी आपका भगत होगा, हनुमान जी ने कहा जो मेरा भगत होगा उसके ऊपर आप डेढ़ा, अढ़ैया, सवैया, 7.5 जो लगाते वो मत लगाना। तो शनि महाराज ने एवं मस्तु कहा। तो शनि महाराज को जहाँ पर उन्होंने विराजित किया, वहाँ से शायद जो भी प्रोसेस रहा हो कि उन्होंने संकर्षण के माध्यम से अथवा उनको थ्रो करके कैसे भी उनको जब भेजा, तो वो भिंड मुरैना में किसी शनि पर्वत के ऊपर गिरे और वहाँ पर ही जो है एक छोटा तालाब बन गया और वहीं पे शनि महाराज स्थापित हो गए। तो इस पहाड़ का नाम शनि पर्वत हो गया। वहाँ से निकलने वाली शिला ही शनि शिला कही जाती है और वही पूजित होती है। जैसे नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ शंकर होता है, वैसे शनि पर्वत का कंकड़ कंकड़ शनि होता है। तो ये शनि महाराज जो है वो वहीं से आए। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ये किसी तरह से हमको उपलब्ध हो गए वहाँ के लोकल माध्यमों से, अन्यथा ये थोड़ा सा प्रोसेस आजकल टीडियस है, मिलना मुश्किल होता है। और ये शनि शिला जो है, जो शनि महाराज की शनि शिला शनि सिंगणापुर में है, जहाँ इतने प्रभावी शनि महाराज हैं कि उस शनि सिंगणापुर के गांव में ताले नहीं लगते। लोग डर के मारे कहते हैं शनि महाराज सुरक्षा में हैं। तो शनि महाराज दंडपाणी हैं और यहाँ पे विराजित हैं वही शनि महाराज। तो यहाँ पे भी जो है वो अच्छे लोगों का हर तरह से मंगल होगा। ये शनि महाराज जो है वो मयूर वाहना है। मयूर वाहना शनि मंगल कारक होते हैं, कुछ अमंगल नहीं करते। जब तक उनके सामने कोई अपराध न किया जाए, किसी अपराधी को छोड़ते नहीं। तो कोई चोर, बदमाश, उचक्का, व्यभिचारी, उसकी खैर नहीं, उसकी सामत आ जाएगी अगर कुछ भी इनकी परिसीमा में किया तो। लेकिन जो थोड़ा भी भक्ति भाव में रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए ये शनि महाराज बहुत 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 मंगलकारी हैं। और आप देखिएगा कि आगे जैसे समय आएगा, शनि महाराज जो है ये यहाँ के क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा मंगल करेंगे। बहुत अच्छा इसका प्रतिसाद लोगों को मिलेगा। जिसकी जो भी मान्यताएं होंगी, जो लोगों की मनौतियाँ होंगी, वो ये सारे देवता उसको पूर्ण करने में सक्षम हैं। इस मंदिर निर्माण में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें उन सारी प्रक्रियाओं का, जैसे भूमि शोधन, मंदिर की सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है भूमि शोधन। फिर भूमि में गर्भगृह कहाँ पे होगा, कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र है धरती का। वैसे तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं, धरती में हर जगह नहीं होता है। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कहीं कहीं होता है, जहाँ से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, कॉस्मिक पावर जिसको बोलते हैं, कॉस्मिक पावर जैसे ट्रांसपॉन्डर होता है, वो आपके कही हुए ब्रह्म तत्व को खींच लेता है। वैसे ही मंदिरों में जब आप कॉस्मिक सेंटर खोज लेते हैं, जहाँ पे आपके मैग्नेटिक वेव्स बह रही हैं, चल रही हैं,
वो अगर आप परिशोधित करके पा लेते हैं तो उस जगह पे जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं उनमें ब्रह्मांड से जो भगवत तेज है वो अपने आप से खींच के चला आता है और मूर्तियों में अपने आप वो मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और आप जब मंत्रोच्चार करते हैं तो मंत्रोच्चार जो है शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म जो है ऊर्ध्वगामी होता है। ऊर्ध्वगामी मंदिरों के शंख में ऊपर जो कलश है उस कलश में धातुएं भरी हुई हैं, पंचधातु भरी है। लोगों ने उसमें स्वतः स्फूर्त जिस दिन धातुमुंद संस्कार हुआ था कलश का, उसमें भगवान इंद्र इंद्राणी और देवलोक को स्थापित किया गया था। उस दिन लोगों ने दक्षिणा के रूप में तमाम धातुएं उस कलश में भरी थी। तो जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है वो ऊपर जाएगी और फिर वो टकराएगी पंचधातुओं से तो प्रत्यावर्तित होकर धरती में आएगी। फिर धरती में आएगी तो यहाँ मूर्ति के नीचे भी जो है व्यवस्था है कि वहाँ पे कॉपर सीट रखी है। उस सीट से ऊर्जा टकरा करके फिर से ऊर्ध्वगामी होगी और तब तक उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो वो ऊर्जा जो है मूर्ति में समाहित हो जाती है। तो मूर्ति अपने आप से प्राणवान हो जाती है। उस मूर्ति में जो है सारे मंत्रोच्चार की शक्ति, देखो मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्र शक्ति से ही देवता आवाहित होते हैं, मंत्र शक्ति से ही जो है देवता बस में होते हैं। कहा गया है कि मंत्राधीनम दैवाधीनम जगत सर्वम। संसार जो है वो दैव के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, और देवता जो है मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वह सारे मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण दैवतम, ब्राह्मणों की पूजा हम क्यों करते हैं? उसका कारण ये है कि सारे देव, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार जो है देवों के अधीन है। हम किसी न किसी देव से ही संचालित होते हैं। हमको ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से। हमको ठंडक कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से। हमको तेज कहाँ से मिलता है? चंद्रमा से। हमको शीतलता और हमारी जो फसलें पकती हैं उसमें पुष्टता आती है, वो कहाँ से आती है? चंद्रमा से। मंगल जो है हमारी फसलों को पकाते हैं, हमको ऊर्जावान करते हैं। ऐसे बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जितने भी ग्रह हैं, इन सब ग्रहों के अपने अपने प्रभाव हैं हमारे शरीर के ऊपर, और उसी से सारा संसार संचालित होता है। और हर एक का कोई अधिष्ठात्री देवता है, और वो सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। आप पंडित जी मंत्र पढ़ करके उनका आवाहन करते हैं तो देवता को आना पड़ता है, इसलिए कि भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि देवताओं को मंत्र के अधीन होना पड़ेगा। और वो सारे मंत्र किसको याद रहते हैं? मंत्र किसके अधीन होते हैं? मंत्र कौन बोल सकता है? वो मंत्र बोलने की शक्ति जो है ब्राह्मणों को दी भगवान ने। तो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो सारे के सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण दैवतम, इसलिए ब्राह्मण जो है वो देवत्व को प्राप्त होता है, भगवान के तुल्य माना जाता है, भगवान के तरह माना जाता है, उसको इतनी पावर मिली हुई है। तो जो मंत्रोच्चार की शक्ति है वो अगर इन मूर्तियों में ब्रह्म तेज बन करके चली आवे तो वो मूर्तियाँ प्राणवान स्वयं हो जाती हैं। उनके सामने कोई भी व्यक्ति जो भी याचना करेगा उसकी याचना पूरी होगी, क्योंकि वो फिर किसी पत्थर की मूर्ति के सामने नहीं खड़ा हो रहा है, वो खड़ा हो रहा है उस परम सत्ता के सामने, जिसको, जो स्वतः ऊर्जावान है और जिसको ब्रह्मांड से डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। हम किसी मूर्ति के सामने खड़े होते तो सबसे पहले जानने वाली बात है कि संसार दो वस्तुओं से बना है। संसार सिर्फ मात्र दो वस्तुओं से बना है। एक है ऊर्जा मीन्स पावर, दूसरा है पदार्थ मीन्स मटीरियल। संसार में जो कुछ हमको आपको दिखता है वो मटीरियल है, और जो हमको नहीं दिखता लेकिन संचालित होता है, जैसे हमारा हाथ है, लेकिन ये हाथ कभी कभी किसी को देखते हैं पैरालाइज हो जाता है तो उसका हाथ ऐसे लटक जाता है, वो ऐसे नहीं कर सकता उस हाथ को। तो इस हाथ को ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? वो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है
जो इस हाथ को ऐसा ऊंचा उठाने में मदद करती है। जिस दिन वो शक्ति साथ छोड़ देती है, हाथ ऐसे लूज हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता। तो इसलिए संसार में दो वस्तुएं हैं, एक पदार्थ है और एक ऊर्जा है। ऊर्जा मीन्स शक्ति, पावर, अंग्रेजी में उसको पावर कहते हैं। तो वो पावर जो है, वो पावर कहाँ है? ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में कौन है? ब्रह्मांड में नारायण है। नारायण कौन है? नारायण ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। और क्षीर सागर वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं उसको, हम जिसको क्षीर सागर कहते हैं, क्षीर माने दूध, सागर मीन्स महा ओशन, समुद्र, उसको जो है अंग्रेजी में वैज्ञानिक लोग मिल्की ओशन कहते हैं। मिल्की ओशन मीन्स दूध का समुद्र। तो भगवान नारायण यहाँ से 2 लाख प्रकाश वर्ष दूर मिल्की ओशन में हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ जो है माया छिन्न होकर के यहाँ पर विराजित हैं। उन शक्तियों को, जैसे रेडियो में लखनऊ से कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है, अगर वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए आपके पास रेडियो रहेगा, आप उस पर ट्यून सेट करोगे तो लखनऊ आकाशवाणी का प्रोग्राम आपको यहाँ सुनने को मिलने लग जाता है। उसी तरह ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ऊर्जा स्रोत है, जहाँ से ऊर्जा संचालित होती है, उसको हमारे मंदिरों में अगर हम उस तरह की व्यवस्था करके करें, फ्रीक्वेंसी सेट कर दें, तो वहाँ से डायरेक्ट एनर्जी जो है हमारे इन मूर्तियों में आ जाएगी। और ये हनुमान जी महाराज पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात हनुमान जी महाराज हो जाते हैं। तो इन मूर्तियों में वो सारी प्रक्रियाएं जो चाहे वैज्ञानिक तरीके की कही जाएं, चाहे आध्यात्मिक तरीके की कही जाएं, चाहे पौराणिक व्याख्यानों से कही जाएं, जिस तरह से भी है उसका सारा ध्यान रखा गया है कि इन मूर्तियों में वैज्ञानिक तरीके से प्राण वायु समायोजित हो जाए और इनके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो तो वो ऐसा हो कि साक्षात भगवान के सामने खड़ा है। और हम जब घंटा बजाते हैं, घंटा जैसे बजाते हैं उसकी आवाज़, टन की आवाज़ आती है, तो हमारे मस्तिष्क के साथ उसका रूपांतरण हो जाता है। और एक क्षण के लिए घंटे की आवाज़ सुनते ही हमारे पीछे जितने भी हम थॉट प्रोसेस रखे रहते हैं, विचार हम अपने लेके आए रहते हैं, वो सब भूल जाता है और हम तत्काल जो है भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए घंटानाद करते हैं तो कंसंट्रेशन के लिए, वो सुपर कंसंट्रेशन भले एक क्षण के लिए हो लेकिन हो जाता है। और जैसे ही घंटानाद होता है भगवान के साथ आप कंसंट्रेट होते हो। हमारी आपकी आदत है, हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी लंबी होती है, भगवान ऐसा कर दीजिएगा, भगवान वैसा कर दीजिएगा, भगवान ये कर दीजिए, भगवान वो कर दीजिए, बड़ी लिस्ट लेके आते हैं। भगवान सारी लिस्ट सुनते हैं। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि हमारे पास 4 तरह के लोग होते हैं, हमारे 4 तरह के भक्त हैं। उसमें जो है सबसे ज़्यादा संख्या में अर्थार्थी हैं, जिनको कुछ न कुछ चाहिए होता है हमसे। 94% अर्थार्थी हैं। फिर उसमें 2% आर्त हैं। आर्त मीन्स जो सब जगह से हार जाता है, पहले अपनी तरह से सारे प्रयास कर लेता है, लेकिन जब हर जगह से हार जाता है तब वो आर्त हो जाता है। और आर्त व्यक्ति फिर उसके पास और कोई सहारा नहीं रह जाता, तो भगवान ही सहारा हैं, तो वो भगवान के सामने आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भाव प्रवणता से मंदिरों में पूजा होती है, उससे 10 गुना ज़्यादा भाव प्रवणता से पूजन अस्पतालों में होता है। जब आपका कोई बहुत करीबी मरणासन्न हो, उस समय आप भगवान को जिस रूप में याद करते हो, वैसे यहाँ मंदिर में आके याद नहीं कर पाते हो। तो भगवान के दूसरे तरह के भक्त आर्त हैं। और तीसरे भक्त हैं जिज्ञासु, जो भगवान को मानते तो हैं लेकिन उनके तर्क बने रहते हैं। वो भगवान को जानना तो चाहते हैं, लेकिन वो तर्क से भगवान को जानना चाहते हैं। वो हमेशा साधना में लगे रहते हैं वो, लेकिन उनके प्रश्न जो है वो छूटते नहीं हैं, तो वो हमेशा साधक बने रहते हैं। तो ऐसे तीसरी कैटेगरी में साधक हैं। और चौथी कैटेगरी में तो ज्ञानी हैं, जिन्होंने भगवान को तत्व से जान लिया है। और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। तो भगवान को जान लेना, यही इसकी प्रोसेस है।